नमस्कार, वेलकम आप सबों को अनअकैडमी पे। प्यारे बच्चों, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमारे कई चैप्टर्स डाउनलोड किए गए हैं। ठीक है। नमस्कार, AK साई स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम RM जावेद सर है। मैं आप लोग को संविधान पढ़ाऊंगा। 2 वीडियो मेरे लोड हो चुके हैं और नेक्स्ट अगला वीडियो आज लोड होगा। और मैं आप लोग को जो संविधान का प्रकार पढ़ा रहा था उसके आगे मैं आप लोग को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं आप लोग को इसके पहले मैं पढ़ाया हूँ, आप लोग को संविधान पढ़ाया हूँ कि संविधान है क्या, संविधान का मतलब क्या होता है, संविधान का परिभाषा दिया हूँ। उसके बाद बताया हूँ कि राज व्यवस्था किसे कहा जाता है। राज व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। संविधान का मतलब होता है कि संविधान किसी देश की नीतियों एवं सिद्धांतों का संग्रह होता है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। संविधान लिखित और अलिखित दस्तावेज होता है जिसमें सभी बातें लिखी जाती हैं। राज व्यवस्था का मतलब आप लोग को बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि राज व्यवस्था का मतलब होता है कि संविधान का जो व्यवहारिक रूप होता है उसी को राज व्यवस्था कहा जाता है। और राज व्यवस्था के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन एवं राजनीति आदि का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद आप लोग को मैं बताया था कि संविधान के कितने प्रकार होते हैं। संविधान के प्रकार बताया था, काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान आप लोग को प्रकार में जो बताया था कि संविधान अलिखित होता है, अलिखित संविधान होता है, लचीला संविधान होता है, कठोर संविधान होता है, और एकात्मक संविधान होता है, संघात्मक संविधान होता है, और विकसित संविधान होता है, और निर्मित संविधान होता है। आज आप लोग को मैं बताऊंगा कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। संविधान का मतलब आप लोग को बताया था, राज व्यवस्था किसे कहा जाता है उसके बारे में बताया था, संविधान कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में चर्चा किया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत का मतलब होता है कि भारत के संविधान जो बनाया गया तो विदेशों से हम लोग क्या क्या लिए हैं, उसी को विदेशी स्रोत कहा जाता है। तो आज चलेगा, तीसरा वीडियो है ये, और इसमें मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत का मतलब होता है कि भारतीय संविधान जब बनाया गया तो विदेशों के संविधान से क्या क्या लिया गया, किन देशों से क्या संविधान में लिया गया, उसी को भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत कहा जाता है। जब भारत का संविधान बनाया गया तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से बहुत सी चीजें लिया गया है। 1935 के भारत शासन अधिनियम जो बनाया गया वहां से भी लगभग 200 अनुच्छेद भारतीय संविधान में ले लिया गया है। और जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है, और जापान के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो 10 देश ऐसे हैं, 10 देशों के संविधान से भारतीय संविधान में बहुत सी चीजें ली गई हैं। तो जो अन्य देशों के संविधान से जो लिया गया है उसी को भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कहा जाता है। जिसे प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप लोग बताएंगे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग, इम्पीचमेंट, जो महाभियोग लगाया जाता है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप लोग बताएंगे अमेरिका के संविधान से। प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप बताएंगे जर्मनी के संविधान से लिया गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप लोग बताएंगे फ्रांस के संविधान से लिया गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप लोग बताएंगे आयरलैंड के संविधान से। एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, अमेंडमेंट प्रोविजन है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप दक्षिण अफ्रीका के संविधान बताएंगे। प्रश्न आता है कि
समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप लोग बताएंगे समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। पूछ देता है कि एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो 10 देश ऐसे हैं जहां से कुछ न कुछ भारतीय संविधान में शामिल किया गया है और उसी को जो है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कहा जाता है। और हर एग्जाम में यहाँ से कम 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ जानना है कि अमेरिका से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, आपके कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, जर्मनी से क्या लिया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे संविधान पे जो है 10 देशों के संविधान का भी प्रभाव पड़ा है, वहां से कुछ ना कुछ लिया गया है। तो पहला देश हम लोग पढ़ेंगे अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से हम लोग क्या क्या लिए हैं? अमेरिका का संविधान अमेरिका के संविधान से देखेंगे बहुत सी चीजें लिया गया है। जैसे प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना, प्रस्तावना है, प्रियम्बल जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप लोग बताएंगे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद मतलब वाइस प्रेसिडेंट, भारत का संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। तो उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग, राष्ट्रपति जब संविधान के विरुद्ध काम करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत जो है उसको महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के हटाया जाता है। वही प्रक्रिया भारत में भी लगाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में जो है महाभियोग जो है सिर्फ संविधान का उल्लंघन करेगा तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अमेरिका में अमेरिका का राष्ट्रपति भ्रष्टाचार कर दे या अनैतिक काम कर दे या अमेरिकी संविधान का उल्लंघन कर दे तब उस पर महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। लेकिन हमारे संविधान में लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति सिर्फ संविधान का उल्लंघन करेगा तब उसको महाभियोग की प्रक्रिया महाभियोग लगाकर उसको पद से हटाया जाएगा। और उसके बाद देखेंगे आप लोग जो है वित्तीय आपात जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको कहा जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का संविधान पढ़ेंगे आप लोग तो 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में उल्लेख किया गया है। और भारत में एक बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है। वित्तीय आपात का मतलब होता है कि जब देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए, आर्थिक साख कमजोर हो जाए, भारत की मंदी छा जाए, रिसेशन छा जाए, तो भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य में या संपूर्ण भारत में जो है वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। तो वित्तीय आपात का प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भारत में एक बार भी वित्तीय आपात घोषित नहीं किया गया है। प्रश्न पूछा जाता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका जो है अमेरिका के संविधान से प्रभावित है, वहां से लिया गया है। उसके बाद आप लोग देखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन, इसको कहा जाता है ज्यूडिशियल रिव्यू। ज्यूडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्लोकन। न्यायिक पुनर्लोकन का कंसेप्ट जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 137 में जो है न्यायिक पुनर्लोकन का उल्लेख किया गया है। न्यायिक पुनर्लोकन के जनक जो है जॉर्ज मार्शल को माना जाता है। न्यायिक पुनर्लोकन का मतलब होता है कि संसद और विधानमंडल यदि कोई कानून बनाते हैं और वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो न्यायपालिका न्यायिक पुनर्लोकन का प्रयोग करके उस कानून को जो है समाप्त कर सकती है, रद्द कर सकती है।
या न्यायपालिका यदि कोई गलत डिसीजन दे दे और न्यायपालिका को बाद में पता चलता है कि यह गलत डिसीजन है, तो न्यायिक पुनर्वलोकन का प्रयोग करके न्यायिक समीक्षा के माध्यम से अपने दिए गए डिसीजन को रद्द कर सकता है। तो न्यायिक पुनर्वलोकन जो है, ठीक है, न्यायिक पुनर्वलोकन का जो कंसेप्ट है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ से देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। मौलिक अधिकार जो है पूछा जाता है कि किस देश के संविधान से लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में जो है मौलिक अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में प्रियम्बल संविधान आप लोग खोलेंगे तो पहला जो पेज पड़ता है प्रियम्बल, तो प्रस्तावना का जो कंसेप्ट है, जिसको उद्देशिका भी कहा जाता है, भूमिका भी कहा जाता है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का कंसेप्ट अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का जो कंसेप्ट है यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ महाभियोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वित्तीय आपात जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और न्यायिक पुनर्वलोकन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह जो है अमेरिका के संविधान हम लोग पढ़ लिए, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग दूसरा देश जो है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन के संविधान से भी बहुत सी चीज़ें ली गई हैं। हमारे संविधान पे ब्रिटेन के संविधान का प्रभाव ज़्यादा पड़ा है और अंग्रेजों के बनाए गए 1935 के भारत शासन अधिनियम से लगभग 200 अनुच्छेद, लगभग 75% प्रावधान जो है वहाँ से लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से बहुत सी चीज़ें ली गई हैं। तो दूसरा देश हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान, सॉरी, ब्रिटेन के संविधान से देखेंगे बहुत सी चीजें ली गई हैं। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जिसको सिंगल सिटीजनशिप कहा जाता है। सिंगल सिटीजनशिप कहा जाता है। भारत का संविधान आप लोग पढ़ेंगे, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि आप भारत के किसी भी राज्य में रहेंगे, आपसे कोई पूछेगा कि आप कहाँ के नागरिक हैं, तो आप कहेंगे हम भारत के नागरिक हैं। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ दोहरी नागरिकता जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रदान किया गया है। जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो एक जम्मू कश्मीर की नागरिकता होती है और एक भारत की नागरिकता होती है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया, लेकिन भारत के संविधान में एकल नागरिकता का कंसेप्ट लिया गया है। और एकल नागरिकता का जो कंसेप्ट है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। पूछ दे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम किस देश के संविधान से लिया गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आप लोग देखेंगे प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का जो है पीएम का जो पद होता है ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत का संविधान पढ़ेंगे आप लोग तो अनुच्छेद 75 में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करेगा। विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसको रूल ऑफ लॉ कहा जाता है, इसको रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। भारत का संविधान पढ़ेंगे आप लोग तो अनुच्छेद 14 में जो है विधि के शासन के बारे में उल्लेख किया गया है। विधि का शासन। उसके बाद देखेंगे आप लोग जो है विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया
कैसे कानून बनाया जाता है? संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में बहस होता है। बहस होने के बाद राष्ट्रपति अनुमति देता है, हस्ताक्षर करता है, तो विधेयक अधिनियम बन जाता है। तो विधि कैसे बनाया जाए? तो विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है यह भी जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। द्विसदनात्मक सदन का मतलब होता है बाई कैमरलिज्म। जैसे लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, ये द्विसदन होते हैं। उसी तरह ब्रिटेन में जाएंगे आप लोग तो हाउस ऑफ लॉर्ड होता है, हाउस ऑफ कॉमन होता है। तो हाउस ऑफ कॉमन के समान जो है भारत में लोकसभा बनाया गया है, हाउस ऑफ लॉर्ड के समान जो है भारत में जो है राज्यसभा बनाया गया है। तो द्विसदनात्मक कंसेप्ट जो है यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह भी कंसेप्ट जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से जो है एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, प्रधानमंत्री का पद, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, द्विसदनात्मक सदन, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह कंसेप्ट जो है ठीक है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और एक चीज और लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार। भारत का संविधान पढ़ेंगे आप लोग तो आर्टिकल 105 में जो है संसदीय विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इस तरह देखेंगे आप लोग जो है ब्रिटेन के संविधान से जो है इन सब बातों को लिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है एकल नागरिकता, कि एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संसदीय शासन प्रणाली जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विधि का शासन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, भारत में कानून का शासन है, संविधान का शासन है। और प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दो देश से क्या लिया गया हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग तीसरा देश पढ़ेंगे, आयरलैंड के संविधान। आयरलैंड के संविधान से हम लोग जो है भारतीय संविधान में क्या लिए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिया गया है। प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप लोग बताएंगे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग मतदान करेंगे, यह भी निर्वाचक मंडल का कॉन्सेप्ट जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का जो मनोनयन होता है वह भी कॉन्सेप्ट जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो हम लोग तीसरा देश पढ़ेंगे, आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है पूछा जाता है एग्जाम में, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व जिसको कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको संक्षिप्त में DPSP भी कहा जाता है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में प्रश्न आता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से भारत में शामिल किया गया है, तो आप बताएंगे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसको इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है।
इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग मतदान करते हैं। तो आप लोग को पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं। इसी को निर्वाचक मंडल कहा जाता है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। राज्यसभा में 12 व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, अर्थशास्त्र, शांति के क्षेत्र से जुड़े होते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत करता है, विधायक बनाता है, वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं। इसी को निर्वाचक मंडल कहा जाता है। उसके बाद आप लोग देखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है। और ये जो 12 व्यक्ति होते हैं ये कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है, तो आप लोग बताएंगे 12। यह कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जैसे सचिन तेंदुलकर को जो है राज्यसभा में मनोनीत किया गया है, रेखा जी को कला में मनोनीत किया गया है, तो 12 व्यक्ति जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, इसका मतलब होता है किस राज्य से कितने सांसद राज्यसभा में जाएंगे, यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश से 31 सांसद राज्यसभा में जाते हैं, राजस्थान से 10 सांसद जाते हैं, मध्य प्रदेश से 11 सांसद जाते हैं, उत्तराखंड से जो है 3 सांसद राज्यसभा में जाते हैं, बिहार से जो है 16 सांसद राज्यसभा में जाते हैं। तो किस राज्य से कितने सांसद राज्यसभा में जाएंगे इसका विवरण जो है 4थी अनुसूची में दी गई है। और राज्यसभा में सीटों का आवंटन का जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व है और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसके मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग मतदान करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमेशा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप लोग को ध्यान रखना। और एग्जाम में भी पूछ देता है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें आप लोग। ठीक है, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है, यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो हम लोग अमेरिका के संविधान पढ़ लिए, ब्रिटेन के संविधान पढ़ लिए, तीसरा जो है आयरलैंड के संविधान पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका से जो है सिर्फ एक बात लिया गया है, एक प्रावधान लिया गया है, वह है संविधान में संशोधन। तो चौथा देश हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। भारत का संविधान पढ़ेंगे आप लोग, 368 में जो है संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। और भारत में 3 प्रकार से संशोधन किया जाता है, एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, और तीसरा जो है विशेष बहुमत प्लस 50% से ज़्यादा राज्यों की सहमति से। तो इस तरह देखेंगे जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। तो हम लोग 4 देश के संविधान से पढ़ लिए क्या क्या लिया गया है। अमेरिका का संविधान पढ़ लिए, ब्रिटेन का संविधान पढ़ लिए, और आयरलैंड का संविधान पढ़ लिए, दक्षिण अफ्रीका का संविधान पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया का संविधान।
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न आता है कैसे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 368 में है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया का संविधान। पांचवा जो है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है वह है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का जो कंसेप्ट है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसको अंग्रेजी में जो है कनकरेंट लिस्ट कहा जाता है। कनकरेंट लिस्ट कहा जाता है। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो 246 में इसका उल्लेख किया गया है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में प्रश्न आता है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखेंगे केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन, वित्तीय संबंध, ये भी केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और एक है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा, प्रश्न आता है कि प्रस्तावना का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका बताएंगे। और पूछ देगा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो आप ऑस्ट्रेलिया के संविधान बताएंगे। तो इसमें समवर्ती सूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है और केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध, इसको जो है इंपॉर्टेंट लगा लें। तो हम लोग जो है 5 देश पढ़ लिए। अमेरिका का संविधान पढ़ लिए, ब्रिटेन का संविधान पढ़ लिए, आयरलैंड के संविधान पढ़ लिए, और दक्षिण अफ्रीका का संविधान पढ़ लिए, और ऑस्ट्रेलिया का संविधान पढ़ लिए। छठवां देश हम लोग पढ़ेंगे रूस के संविधान से क्या लिया गया। छठवां देश जो है रूस का संविधान। रूस का संविधान, रूस के संविधान से हम लोग क्या लिए हैं, तो रूस के संविधान से आप लोग देखेंगे यहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का जो कंसेप्ट है, मौलिक कर्तव्य, इसको फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज। भारत का संविधान पढ़ेंगे आप लोग तो अनुच्छेद 51 क में जो है मौलिक कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि रूस के संविधान से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। और जो पंचवर्षीय योजना का जो कंसेप्ट है, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट भी रूस के संविधान से लिया गया है। और पहली पंचवर्षीय योजना आप लोगों को पता है कि 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया। रूस में जाएंगे आप लोग 10 वर्षीय योजना चलता है, उसी के आधार पे भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे रूस का संविधान। तो 6 देश हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान से जो है भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। तो राष्ट्रीय आपात का जो कंसेप्ट है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो 7वां देश जो है जर्मनी, जर्मनी का संविधान। तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, इसको कहा जाता है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। भारत का संविधान पढ़ेंगे आप लोग तो अनुच्छेद 352 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रीय आपात का जो कंसेप्ट है यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है। 1962 में भारत और चाइना युद्ध हुआ तो राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। दूसरा 1971 में भारत पाकिस्तान बांग्लादेश जो युद्ध हुआ था उसमें राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। और तीसरा राष्ट्रीय आपात जो घोषित किया गया था 1975 में जो है अशांति के आधार पे। तो राष्ट्रीय आपात का मतलब होता है जब देश पर बाहरी आक्रमण हो जाए, हमारी सेना सशस्त्र विद्रोह कर दे या गृह युद्ध हो जाए, तो भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य में या संपूर्ण भारत में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकता है।
तो भारत में राष्ट्रीय आपात का जो प्रावधान है नेशनल इमरजेंसी का, यह जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है और अभी तक भारत में 3 बार जो है राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है। जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकालीन राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेशनल इमरजेंसी। आपातकालीन राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियों का उल्लेख जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो 7 देश हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे जापान का संविधान। 8वां देश पढ़ेंगे जापान का संविधान। आठवां देश पढ़ेंगे जापान का संविधान। जापान का संविधान, जापान के संविधान से जो है कानून द्वारा स्थापित शब्दावलियां या प्रक्रिया, यह जापान के संविधान से लिया गया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से प्रश्न पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप जानकारी के लिए जाने कानून द्वारा स्थापित जो शब्दावलियां है या प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, यह जापान के संविधान से लिया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे 9वां देश कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? कनाडा का संविधान, कनाडा के संविधान से बहुत सी चीजें लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है अवशिष्ट शक्तियां। इसको रेसिडुअरी पावर कहा जाता है, अवशिष्ट शक्ति भारत का संविधान पढ़ेंगे आप लोग तो अनुच्छेद 248 में इसका उल्लेख किया गया है। अवशिष्ट शक्तियां का मतलब होता है कि जो विषय तीनों सूची में न हो। 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। जो विषय तीनों सूची में न हो वह अवशिष्ट शक्ति माना जाता है, अवशिष्ट सूची भी कह सकते हैं। और इसमें जो विषय दिया गया है इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। तो जो बचा हुआ विषय होता है उस पर कानून संसद बनाता है, उसी को अवशिष्ट शक्ति भी कहा जाता है। ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और उसके बाद देखेंगे आप लोग जो है राज्यपाल का जो पद है ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियां लिया गया है। राज्यपाल का पद भारत का संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 153 में जो है कहा गया कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होंगे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है संघीय व्यवस्था। जो संघीय व्यवस्था है यह भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अवशिष्ट शक्ति और संघीय व्यवस्था। ये हमेशा प्रश्न आता है कि संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप कनाडा बताएंगे। अवशिष्ट शक्ति मतलब जो बचा हुआ विषय होता है जैसे साइबर क्राइम, सूचना प्रौद्योगिकी, ये अवशिष्ट शक्ति का विषय है, ठीक है। इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया है। तो एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि अवशिष्ट शक्ति कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, प्रभावित है कनाडा के संविधान से। संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया, कनाडा के संविधान से। और राष्ट्रपति शासन, प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति शासन जो है कहाँ से लिया गया है, प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। प्रेसिडेंट रूल भारत का संविधान पढ़ेंगे तो 356 में जो है राष्ट्रपति शासन के बारे में दिया गया है। यह भी कनाडा के संविधान से प्रभावित है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवशिष्ट शक्ति है और संघीय व्यवस्था। यह ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया। तो हम लोग 9 देश पढ़ लिए। अब 10वां देश, अंतिम देश जो है, ठीक है, वह है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है इसके बारे में पढ़ेंगे। 10 देश हम लोग पढ़ लिए और यहाँ से प्रश्न हमेशा एग्जाम में प्रश्न आता है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। दसवां देश जो है आप लोग का फ्रांस का संविधान। फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान से जो लिया गया है वह है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य
लोकतंत्रात्मक गणराज्य का जो कंसेप्ट है यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री कहा जाता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। और गणराज्य का मतलब होता है, गण मतलब होता है जनता, राज मतलब होता है राज, जनता का राज। मतलब जिस देश का मुखिया जनता के द्वारा निर्वाचित हो तो ऐसे देश को गणराज्य कहा जाता है। और जिस देश का राष्ट्रपति या राजा का पद वंशानुगत हो तो ऐसे देश को गणराज्य नहीं कहा जाता है। जैसे ब्रिटेन गणराज्य नहीं है क्योंकि वहाँ राजा का पद जो है वंशानुगत है, राजा के खानदान के लोग ही, वंश के लोग ही वहाँ राजा बनेंगे। इसीलिए जो है ब्रिटेन रिपब्लिक कंट्री नहीं है। भारत का राष्ट्रपति जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो इसीलिए भारत क्या है, गणराज्य है। तो गणराज्य का मतलब होता है कि जिस देश का मुखिया राजा या राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जो है या प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाए तो ऐसे देश को रिपब्लिक कंट्री कहा जाता है। जिस देश का राजा या राष्ट्रपति का पद वंशानुगत हो तो ऐसे देश को गणराज्य रिपब्लिक कंट्री नहीं कहा जाता है। और फ्रांस के संविधान से लिया गया है समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व। फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भारत का संविधान बनाया गया तो ये समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का जो कंसेप्ट है ये फ्रांस के संविधान से लिए। और भारत का संविधान जब बनाया गया तो प्रस्तावना जब लिखा गया तो उसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का पालन किया। समानता मतलब भारत के सभी लोग इक्वल हैं, बराबर हैं, भारत के सभी लोग स्वतंत्र हैं, और बंधुत्व भाईचारे का पालन करेंगे। तो इस तरह देखेंगे जो है फ्रांस के संविधान से दो चीज लिया गया। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रश्न आता है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप बताएंगे फ्रांस के संविधान से। और समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पूछ दे किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप बताएंगे फ्रांस के संविधान से। तो इस तरह देखेंगे आप लोग जो है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हम लोग पढ़ चुके। 10 देशों के संविधान से जो है क्या क्या लिया गया है उसके बारे में पढ़ लिए। और भारतीय संविधान पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है तो 1935 के जो है भारत शासन अधिनियम का पड़ा है। और यहाँ से लगभग 200 अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में लिया गया है। विद्वान मानते हैं कि लगभग 75% प्रावधान जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो आज ये वीडियो समाप्त हो गया, ठीक है। अब अगला जो है वीडियो कंटिन्यू हम डालेंगे। एक टॉपिक खत्म हो गया, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, ठीक है। आप लोगों ने वीडियो को देखा, अच्छा लगा होगा, कमेंट दे सकते हैं। और बाय।